कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा है कैलेंडर का, हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट सेकंड क्लास में बेसिक डिस्कस किया और कल हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट अगर हो जाएगा तो आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। बट उसमें क्या है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो मैंने कल भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे और आज भी हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सभी लोग क्लासेस में आ चुके हैं? कौन कौन क्लासेस में आ चुका है एक बार मुझे बता दीजिए, तो फिर हम सेशन में आगे चलेंगे। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन था और इसकी जो लिंक है मैंने आपके एप्लीकेशन के ग्रुप में भी सेंड कर दिया था। तो जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो फटाफट सबको बुला लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, होमवर्क वाला क्वेश्चन है आपका। फिर आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं आगे वाले। तो ये सिमिलर कैलेंडर वाली बात हुई थी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। बोला था द कैलेंडर ऑफ विच द कैलेंडर ऑफ विच फॉलोइंग ईयर्स सिमिलर टू द दैट ऑफ 2023। तो निम्नलिखित में से कौन सा कैलेंडर जो है वो 2023 के सिमिलर है? तो हमें जब ऑड डेज जीरो मिलेंगे उसके नेक्स्ट वाला कैलेंडर क्या होगा? सिमिलर होगा। यही बोला था मैंने। ऑड डेज क्या मिलेंगे? जीरो मिलेंगे, तो नेक्स्ट वाला कैलेंडर क्या होगा आपका? तो वही 23 से चेक करना है। तो 23 है ना, फिर आ जाएगा 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28 है ना। और ये तो समझाने के लिए बताया था आप। सिमिलर जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जनवरी फरवरी कहाँ पर आएगी? 23 में आएगी। यहाँ ऑड डेज मिलेंगे एक, यहाँ मिलेंगे दो, यहाँ मिलेगा एक, यहाँ मिलेगा एक, यहाँ मिलेंगे कितने? एक। और यहाँ कितना मिलेगा? दो। यहाँ तक चेक कर लो, कितना हो जाएगा? 3 4 5 6। और यहाँ कितने होगा? 8 हो गए। एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया? एक्स्ट्रा बचेगा यहाँ पर एक। फिर यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से मिलेगा एक, मिलेगा, जीरो होना चाहिए। फिर 30 में कितना हो जाएगा? 30 में हो जाएगा 1, इधर लिख लेता हूँ। फिर 31 में कितना हो जाएगा? 1। और फिर 32 में कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ चेक कर लो, 3 और 8 3, कितना हो जाएगा? 6। नेक्स्ट वाले 33 में कितना हो जाएगा? तो 33 में हो जाएगा कितना? 33 में हो जाएगा 1, यानी हो गया 4 और ये हो गया 3। 4 + 3 7 हो गया। मतलब नेक्स्ट वाला कैलेंडर क्या होगा? 2034 वाला जो कैलेंडर होगा किसके सिमिलर होगा? तो वो होगा कैलेंडर सिमिलर 2029 के। ठीक है, ऐसे चेक करना होता है। ठीक, सर गुड इवनिंग, कल क्लास अटेंड नहीं किया हूँ। गुड इवनिंग रानी। ठीक है, क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी तो क्या नोट्स ऐप पे अवेलेबल हो सकते हैं? हाँ, हो जाएंगे अवेलेबल, नोट्स अवेलेबल। मैं नोट्स भिजवा दूंगा, बट फिर भी आपको क्लास एक बार अटेंड कर लेना, फिर नोट्स को देखना है ना, तभी आपको समझ में आएगा। सचिन का ए आया था, कर दिया था। ठीक है, सचिन फिर कौन से टॉपिक से होगा? कराएंगे सर। ठीक है सर, एक बार, हाँ अभी क्वेश्चन में हम रिवाइज करेंगे तो सारी चीजें रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, डोंट वरी। चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, मैंने बता ही दिया हूँ, कल भी बता दिया था, आज भी बता दिया हूँ कि ऑड डेज चेक करना है। ऑड डेज कैसे होंगे? नॉर्मल ईयर में 1 साल मिलता है और लीप ईयर में 2 साल मिलता है ना। और लीप ईयर क्या होता है? तो लीप ईयर जो भी वैल्यू 4 से डिवाइड होती है वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में फरवरी 29 डेज की होती है, इसलिए उसमें ऑड डेज जो मिलता है वो एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। ऑड डेज क्या मिलता है? हमें एक दिन एक्स्ट्रा ऑड डेज मिलता है, यही होता है उसका रीजन। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में। अरे इसको क्या हो गया। हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ ओके ओके ठीक है। शुभम सर पिछली क्लास नहीं लिए ले पाया। अरे तो पिछली क्लास ठीक है लेके आना चाहिए। आंसर किसका, सचिन सॉरी राहुल का आंसर आया था। ठीक है चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं। जल्दी आंसर करना है ना। देखो जो क्लास अटेंड नहीं भी की है उनको भी समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझना है ना। चीजें मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्या बोला है, 3 मार्च 2020 को मंगलवार था, तो 3 फरवरी 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। तो एक दिन पहले जाना है। तो देखो ये हो गया 3 और ये हो गया मार्च। कितना है 2020। क्या है 2020 है। अब एक दिन बिफोर कितना हो जाएगा 3 फरवरी। 3 फैब कितना हो जाएगा 2019 हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना ठीक है। अगर हम एक साल पीछे जाएंगे तो पहले फरवरी आएगी कि पहले मार्च आएगा। पीछे जाने पर पहले आएगी फरवरी। क्या आएगी आपकी 3 मार्च आ जाएगा। और 3 मार्च से हम पीछे कहाँ जाएंगे 2019 आ जाएगा। 3 मार्च 2019 और 3 मार्च 2020 कितने साल होंगे, एक साल। उसके बाद आपको एक महीने पीछे जाना है, फरवरी में जाना है। ठीक है, कहाँ जाना है, फैब में। ठीक है ठीक। तो कर लेते हैं भाई इसको। अब देखो अगर हम बात करेंगे, हम पीछे जा रहे हैं साल में, कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं है ना। 20 से कहाँ जा रहे हैं 19 में। अगर 19 से 20 में आते तो फरवरी कहाँ मिलती, हमें 20 में मिलती। बट हम तो उल्टा जा रहे हैं। उल्टा जाएंगे तो हमें फरवरी 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 कहाँ जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। ठीक है, तो फैब फैब जो मिल रहा है हमें कहाँ मिलेगा 2020 में मिलेगा। पहले होगा मार्च, उल्टा जाएंगे, फिर आएगा फरवरी, फिर आएगा जनवरी, फिर आएगा दिसंबर, फिर नवंबर, फिर अक्टूबर, फिर कहाँ तक जाएंगे, ऐसे मार्च तक। तो 2020 से 19 में जो फरवरी आई है वो कौन से साल में आई है, तो आप कहेंगे रिटर्न जाने पर फरवरी आई है 2020 में। और जब ये जो है फरवरी इस साल आई है तो इसको हमें चेक करना है ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो अगर ये 4 से डिवाइड होता है, 4 का मल्टीपल है, मतलब ये लीप ईयर है। और नॉर्मल ईयर में कल ही बताया था मैंने कि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज मिलते हैं एक, और लीप ईयर में कितने मिलते हैं, 2 मिलते हैं। अगर 2019 होता तो एक ऑड डेज मिलता, तो यहाँ ऑड डेज मिले हमें 2। 2 माइनस कर दिया, ठीक है। 2 माइनस करेंगे 2, है ना, 2019 में पहुंच गए। अब देखो मार्च की कितनी तारीख हो गई है, 3 तारीख हो चुकी है। उसके हमें फरवरी में एंटर करना है, कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा, तो मार्च से हमें 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। और फरवरी में भी हमें कहाँ तक जाना है, तो 3 तारीख तक जाना है। अब 2019 जो है वो नॉर्मल ईयर है, मतलब फरवरी कितने दिन की हो गई, 18 दिन की, 28 दिन की। इसमें से 3 तारीख तक पहुंचना है, तो हमें कितने दिन रिवर्स जाना पड़ेगा फरवरी में, तो फेब में हमें 25 दिन पीछे जाना पड़ेगा। कितने दिन पीछे जाना पड़ेगा, 25 दिन। ठीक है ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम ऑड डेज चेक कर लेते हैं। ये हो गया +2, ये वाला +2 भी यहाँ ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 28 कट गया पूरा 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ऑड डेज कितने हो गए 0, तो यहाँ ऑड डेज कितने मिले 2 मिले, कितने मिले 2। ठीक है, अब इस दिन कौन सा दिन था, तो इस दिन था मंगलवार। तो उस दिन कौन सा दिन था, तो उस दिन कौन सा दिन था आपका, मंगलवार था। ठीक है, कौन सा दिन था, मंगलवार था। यहाँ ऑड डेज मिलेंगे 2। ठीक है, फरवरी से 7, 28 तो कैंसिल हो गया, 2 दिन बचेगा, 2 दिन हो गया। मंगलवार से 2 माइनस करेंगे ना, तो सोमवार होगा और रविवार। ठीक है, तो देखो ट्यूसडे से हमें 2 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 2। तो एक दिन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक दिन माइनस करेगा तो मंडे आ जाएगा। फिर एक दिन और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, संडे आएगा। क्या आ जाएगा, संडे। क्या आ जाएगा, संडे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, है ना। अब इजीली कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। हमें पता है मंगलवार का कोड क्या होता है, मंगलवार का कोड होता है 2। और 2 में से अगर हम 2 को ही माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 0।
जीरो मतलब 7, जीरो या 7, जीरो या 7 किसको डिनोट करता है? तो ये संडे को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? संडे को। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? जल्दी बोलो। कौन कौन जुड़ चुका था क्लासेस में, सभी बता दो जल्दी से। सचिन, रानी, ठीक है, रवि, राहुल, शुभम, और कौन है? पवन वगैरह नहीं आए क्या? हाँ, बाकी लोग जितने भी क्लासेस में एक बार कमेंट कर दो भाई, कौन कौन क्लास देख रहा है, पता तो चले मुझे। बोलो, क्लियर है सभी को? रिवर्स वाला क्लियर हुआ? ऑड डेज कैसे चेक करते हैं? 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करना होता है। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। हाँ, 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर 4 से डिविजिबल है मतलब वो लीप ईयर होगा, नहीं है मतलब नॉर्मल ईयर होगा। इस तरीके से, ठीक है। हाँ हाँ, ये ट्रिक है डायरेक्ट, है ना, ध्यान रखना। और फिर भी अगर डाउट हो तो एक बार आप पुरानी क्लासेस देख लेना, रवि, रानी, जैसे आपने नहीं अटेंड किया है तो आपको पूरा डाउट क्लियर होगा। हमने अच्छे से 2 दिन पूरी क्लासेस अच्छे से एक्सप्लेन किया, फर्स्ट डे भी किया, सेकंड डे भी किया। हाँ हाँ राहुल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको बता दूंगा मैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, जब तक मैं पानी लेके आ जाता हूँ। चलो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर करो फटाक से। चलो आएगा आंसर? लीप सेंचुरी को 400 से डिवाइड करते हैं। हाँ दीपक, दीपक का आंसर आ गया है, ठीक है। और किसका आंसर आ गया है? और बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर करो। राहुल का आंसर आ गया मंडे। बाकी कोई आंसर नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना, पिछले क्वेश्चन जैसा ही, बट इसमें आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है ना। क्या बोला है? पहले आपको ड्रॉ ईयर टू ईयर जाना है, फिर मंथ टू मंथ जाना है, फिर डेट टू डेट जाना है, ठीक है। सबसे पहले 2012, फिर यहां से हमें जाना है कहां पर? 1 फरवरी। 1 फरवरी कहां पर जाना है? 1 फरवरी 2016 तक। 1 फरवरी 2016 तक। तो सबसे पहले आप तो ईयर टू ईयर स्विच करेंगे, है ना। तो सबसे पहले ईयर पे फोकस करना है। 12 से कहाँ जाएगा? 13, 13 से आ जाएगा 14, 14 से आ जाएगा 15, 15 आ गया, और 15 से आ जाएगा 16, ठीक है, 16 पे आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करेंगे फरवरी, तो फरवरी कौन से में आ रही है? देखो 1 मार्च से, 1 मार्च 2012 से 2013 में। अब देखो यहाँ तो फरवरी आ नहीं रही है क्योंकि फरवरी जा चुकी है। फरवरी कहाँ पे है? 2013 में। और 2013 क्या है? नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर है, ऑड डेज मिलेंगे 1। 14 भी है नॉर्मल ईयर, ऑड डेज मिलेंगे 1। 15 भी है नॉर्मल ईयर, ऑड डेज मिलेंगे 1। और 16 में हमें पूरा मार्च तक तो आए नहीं, फरवरी तक आए हैं। कहां तक आए हैं? फरवरी तक। तो 15 से 16 में हम फिर मंथ टू मंथ जाएंगे। कहां जाएंगे? मंथ टू मंथ। तो देखो यहां पहुंच चुके हैं 1 मार्च, 1 मार्च 2015 तक पहुंच चुके हैं। 1 मार्च 2015 तक हमें ऑड डेज कितने मिले? 3 मिले, है ना। अब हमें कहाँ जाना है? 1 फरवरी 15 फरवरी तक जाना है। मार्च से कहाँ जाना है? फरवरी तक। तो चेक कर लो, देखो मार्च हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मार्च में कितने डेज होते हैं? मार्च में 30 डेज होते हैं, मतलब होते तो 31 डेज है, जिसमें एक दिन तो हो चुका है, बचे कितने? 30 डेज। इसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो यहाँ पर ऑड डेज कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे, ठीक है।
फिर आएगा अप्रैल, अप्रैल 31 डेज का होता है, ऑड डेज मिलेंगे इसमें 3, ठीक है, 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर। अप्रैल के बाद आएगा मई, 30 डेज का, इसमें होते हैं ऑड डेज 2। तो देखो 31 डेज में ऑड डेज मिलते हैं 3, 30 डेज में ऑड डेज मिलते हैं 2, 28 डेज में ऑड डेज मिलते हैं कितने 0, क्योंकि 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, रिमाइंडर यानी शेषफल, ठीक है। और 29 डेज में ऑड डेज कितने होते हैं 1, है ना, ठीक है। तो ये मई हो गया, फिर क्या हो जाएगा अप्रैल में, जून, जून में होते हैं 31, 30, 31, 31 यानी 3, फिर क्या आ जाएगा जुलाई, जुलाई में कितने हो जाएगा 3, फिर क्या आएगा अगस्त, अगस्त में कितना आएगा 3, फिर आएगा सितंबर, सितंबर में कितना आएगा 2, फिर अक्टूबर, अक्टूबर में कितना आ जाएगा 3, फिर नवंबर, नवंबर में कितना आ जाएगा 2, फिर दिसंबर, दिसंबर में कितना आ जाएगा 3, फिर जनवरी, जनवरी, पूरे जनवरी में कितना आ जाएगा, पूरे जनवरी में आ जाएगा कितना, जनवरी में आ जाएगा 3। अब आने को 1 फरवरी तक, तो फरवरी में आपको एक ही दिन लेना है, फेब में कितना दिन लेना है आपको 1 दिन, तो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 7 ही आ जाएगा, ठीक है। जहां सम कितना होगा, जहां सम 7 होगा उसको हटाते चलना है। देखो 1 2 3, 3 हो गया, 3 और 2 5, और 5 + 2 कितना हो गया 7, 0 हो गया, क्योंकि देखो 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, यानी ऑड डेज हो गया 0, ठीक है, ठीक है। जहां सम 7 हुआ उसको हटाते चलना, 3 + 3 कितना हो गया 6, और 6 + 1 कितना हो गया 7, ये भी हटा दिया हमने। फिर 3 + 3 कितना हो गया 6, और 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 8 हो गया, 8 + 3 कितना हो गया 11, और 11 + 3 कितना हो जाएगा 14, तो 14 को भी अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, ये भी हटा दिया हमने। उसके बाद क्या है 2 + 3 कितना आ जाएगा 5, 2 + 3 कितना बचा 5 बचा, ठीक है। अब 1 मार्च को कौन सा दिन था, तो 1 मार्च 2012 को जो दिन था थर्सडे था, थर्सडे, थर्सडे मतलब 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 4 + 5 कितना हो गया 9, 9 को फिर से 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2, 2 की वैल्यू मतलब 2 आ गया, कितना आ गया 2, 2 के हिसाब से ट्यूसडे आना चाहिए, कहीं गलत किया हमने। एक सेकंड है ना, क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। नो 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 नो, 13 का भी आ रहा है, मंडे आ रहा है ना, तो यहाँ 13 में एक आ गया, 14 में एक आ गया, 15 में एक आ गया, ठीक है। मार्च, मार्च तक इसका और एक दिन तो ले ही लिया था हमने, ठीक है। उसके बाद 30 दिन बचे थे, 30 में से 2 आ गए, ठीक है, अप्रैल में 3 हो गए, मई में 2 हो गए, जुलाई में 3 हो गए, है मई में, ओके ओके ओके, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दिया हमने, एक दिन एक्स्ट्रा ले लिया। देखो मार्च में 2 हो गया, अप्रैल में 3 हो गया, मई में 2 हो गया, मार्च में 2, अच्छा ठीक है, यहीं से हमने सीक्वेंस गड़बड़ ले लिया, ओके सॉरी सॉरी, है ना, बस यहीं तक, जुलाई तक सही है, जुलाई से सही है। देखो इसमें 31 दिन होते हैं, तो यहाँ 2 बचे, क्योंकि एक दिन यहाँ एक्स्ट्रा काउंट हो चुका था। इसमें 30 दिन होते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा। इसमें मई में 3 होते हैं, जून में 2 होते हैं, हाँ अब हो गया सीक्वेंस सही, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसको सम करके बता देता हूँ, है ना, हाँ ये गड़बड़ कर दिया था हमने, वेट अ सेकेंड, बस देखो ध्यान से, इसको भी हटा देते हैं। देखो 7 सम होगा, हटा देना, ये हो गया 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 हो गया, 3 + 2 5, हाँ 3 + 2 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, 6 + 1 7, ठीक है। 3 + 2 5, और 5 + 3 8, बचेगा 1, पर 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4, और थर्सडे का भी 4, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, और 8 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, फिर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, और 1 की वैल्यू क्या होगी मंडे, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें मुझे लिखनी पड़ती है ताकि मैं आपको समझाऊं और आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाए कैसे कैसे करना होता है। जब आप इसी क्वेश्चन को सेकंड टाइम या थर्ड टाइम करेंगे तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपका सीधे मेंटली हो जाना चाहिए कि मार्च में कितने डेज होते हैं, अप्रैल में कितने होते हैं, मई में, जून में, जुलाई में, है ना, ये बेसिक चीजें आपको नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गए, मंडे आया था राहुल का, सर दोनों लीप ईयर है, दोनों लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर जो होगा वो क्या होगा 4 का मल्टीपल होगा, जैसे 12 जो है 4 का मल्टीपल है, बट फरवरी भी यहाँ आना चाहिए, तब हम लीप ईयर इसको काउंट, मतलब इसके ऑड डेज काउंट करेंगे। फरवरी यहाँ जा चुकी है, क्योंकि फरवरी जाएगी तभी तो मार्च आएगा, और मार्च से काउंट करना है, फरवरी तो यहाँ ही नहीं, फरवरी कहाँ मिलेगी 13 में, 14 में, 15 में, 16 में भी फरवरी नहीं आ रही है, सिर्फ 1 फरवरी तक ले रहे, पूरी पूरी फरवरी उसमें नहीं आ रही है।
ठीक है, बोलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? अब जल्दी से बोलो, तो फिर आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर न्यू नॉर्मल ईयर और लीप ईयर मंथ अलग होता है क्या? देखो नॉर्मल ईयर, नॉर्मल कब काउंट होगा, उसमें फरवरी बीच में आना चाहिए, ठीक है, एक साल के डिफरेंस में। और दूसरा क्या होगा, लीप ईयर कब लीप ईयर होगा? हाँ कोड वाला मैं बताऊंगा, कोड वाले भी क्वेश्चन आने के हैं, ठीक है, कोड वाला मेथड भी बताऊंगा मैं थोड़ी देर में, वो वाले क्वेश्चन जो डायरेक्ट उसमें डेट मंथ वगैरह पूछा जाता है और उसमें कोई क्लू नहीं दिया होता। अब मंडे आ रहा है फिर से मंडे आ रहा है। हम्म, देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन में। ठीक, देखो ध्यान से, तो क्या बोला है, 11 जुलाई 2020 वाज मंडे, ठीक है, तो उसको हम नोट डाउन कर देते हैं, पीछे आगे जाना है ना, हाँ ठीक है, 11 जुलाई 2020, ठीक है। अब हमें जाना कहाँ पर है, तो हमें जाना है 14 अक्टूबर 2028 तक। अब यहाँ डिफरेंस जो है, ईयर का डिफरेंस है 8 साल का है, कितने का डिफरेंस है, 8 साल का, ठीक है। तो जब 8 साल का 7 साल से छोटा डिफरेंस होता है 8 साल का, तब तो ठीक है। लीप ईयर कहाँ से काउंट होगा, लीप ईयर तो यहीं से हो रहा है, ठीक है, देखो 20, ठीक है, 8 साल का डिफरेंस है, ऐसे ही नॉर्मली काउंट कर लेते हैं। देखो जुलाई आ चुकी है, मतलब फरवरी पीछे जा चुका है, तो फरवरी पीछे जा चुका है, तो इसमें ना लीप ईयर काउंट करेंगे ना इसको नॉर्मल ईयर काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट ईयर 2021 आएगा, इसमें आएगी फरवरी, और फरवरी यहाँ पर 21 जो है नॉर्मल ईयर है, ऑड डेज मिलेगा एक, फिर आएगा 22, यहाँ नॉर्मल ईयर है, ऑड डेज मिलेगा 1, यहाँ है 23, ऑड डेज है, नॉर्मल ईयर है, ऑड डेज मिलेगा 1, फिर आएगा 24, 24 4 से डिवाइड होता है, और इसमें फरवरी भी आएगी, तो मतलब यहाँ ऑड डेज कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। फिर यहाँ कितना जाएगा 25, इसमें मिलेगा एक, है ना, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ। फिर आएगा 26, 26 में मिलेगा एक, फिर आएगा 27, 27 में मिलेगा एक, हाँ, फिर आएगा 28, 28 में कितना मिलेगा एक, ठीक है। कहाँ पर पहुंच चुके हैं हम लोग, तो देखो 11 जुलाई 2028 तक पहुंच चुके हैं, यहाँ ऑड डेज कितने मिले हमें, एक मिल गया, कितना मिल गया, एक, है ना। अब 11 जुलाई से हमें कहाँ जाना है, तो हमें जाना है अक्टूबर में। अब जुलाई का मंथ देखो, जुलाई का मंथ होता है 31 डेज का, है ना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ देखो ये हो गया जुलाई, जुलाई का मंथ होता है 31 डेज का, उसमें से 11 डेज तो हो चुके हैं, तो इसमें से 11 माइनस कर दिया, कितना बचेगा 20, और 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 7 इंटू 2 14, रिमाइंडर आ जाएगा 6, इसमें ऑड डेज मिलेंगे 6 मिलेंगे, कितने मिलेंगे 6, ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ, जुलाई का ऑड डेज कितने हो गए, 6 हो गए। फिर आएगा अगस्त, अगस्त में ये होता है 31 डेज का, और 31 डेज में ऑड डेज मिलते हैं 3। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर, सितंबर में मिलेंगे 2, अक्टूबर, फिर क्या आएगा अक्टूबर, अक्टूबर पूरा जाना है क्या, नहीं, कहाँ तक जाना है 14 तक, तो 14 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया 0, यानी ऑड डेज कितने मिलेंगे अक्टूबर में, 0 ही मिलेंगे, ठीक है, हो गया। अब यहाँ जहाँ 7 होगा उसको हटाते हुए चलना है, तो देखो 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो गया 6, 6 + 1 कितना हो गया 7, 7 हो गया, फिर 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, ठीक है, 2 + 8 कितना हो गया, 2 + 6 कितना हो गया 8, बचेगा 1, फिर 1 + 3 कितना हो गया 4, 4 + 2, 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 आ गया। अब इस दिन कौन सा था, मंडे, तो मंडे +1 यानी कितना हो जाएगा 7, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर तो मेरा संडे आ रहा है। अच्छा
संडे नहीं आएगा, मंडे आएगा। देखो 28 जो है यहाँ 2 दिन लेना था, मैंने 1 दिन ले लिया था, तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा 6 नहीं 7 बचेगा, 7 मतलब 0, 0 बचेगा यहाँ रिमाइंडर, यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ कट कुट के। और इस दिन कौन सा था, मंडे, तो 0+1, 0+1 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मंडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा मंडे, है ना। तो सिली मिस्टेक हो गई, ध्यान रखना ये भाई, यहाँ हमने 1 ले लिया था इसलिए 1 दिन कम आ रहा था, 2 लेना था एक्चुअल में। ठीक है, मंडे होगा इसका राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। सर बता दीजिए, ये पॉइंट समझ नहीं आया, ऐड वाला। हाँ देखो रवीश, उसको ऐड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो दिन होते हैं हमारे 7 होते हैं, सोमवार से मंगलवार तक। अगर आपसे कैलेंडर में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, वो कितना ही दिन हो, कितने ही एक्स्ट्रा दिन मिल जाए, दिन तो आपके 7 ही है, आंसर 7 दिन में से कोई ना कोई आएगा। आंसर जो है सोमवार मंगलवार बुधवार 7 दिन में से ही आंसर आएगा, इससे बाहर तो आंसर आएगा नहीं। इसलिए ऑड डेज हमेशा 7 से छोटा होता है ना। और 7 आ गया मतलब वो संडे हो गया। ठीक है, तो जितने भी ऑड डेज मिलते हैं, मंथ की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, सबको 7 से डिवाइड करते हैं और सब में शेषफल यानी रिमाइंडर लिखना होता है। कब तक चेक करना है, जब तक जो आंसर है वो 7 से छोटा ना हो जाए। ठीक है, तब तक, जब तक 7 से छोटा ना हो जाए तब तक उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर को लिखना पड़ता है। हो गया क्लियर? चले आगे अब अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, चले आगे। अब थोड़ा सा ईयर का डिफरेंस ज़्यादा लेते हैं, देखते हैं, ईयर का डिफरेंस ज़्यादा आना चाहिए कम से कम। हाँ 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 हाँ, 20-15। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सही है, इसमें ईयर का डिफरेंस ज़्यादा है। अब ईयर ज़्यादा का डिफरेंस वाला कैसा क्वेश्चन करेंगे वो मैं एक्सप्लेन करेंगे इस वाले क्वेश्चन से, है ना। ठीक है, चलो अभी बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ फटाक से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर करना है इसका। क्लियर है सर? हाँ ठीक है, शुभम को क्लियर है, वेरी गुड शुभम। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ना। देखो ध्यान से भी, देखो सबसे पहले बात करेंगे 2016 से, है ना। तो फरवरी 2016 से, अब देखो फरवरी यहाँ जा चुकी है, 29 फरवरी, है ना। तो 29 फरवरी 2016, देखो सबसे पहले आपको 2000 2000 2000 कहाँ तक जाना है, तो 2099 तक जाना है। कहाँ जाना है, 2099 तक। ठीक है, अब देखो 2017 की बात करेंगे तो आपको ईयर टू ईयर स्विच करना है। कहाँ तक करना है, आपको लीप ईयर से लीप ईयर स्विच करना है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले हमें जाना है 17 में, 17 में फरवरी तो यहाँ जा चुकी है, 17 में फरवरी आइए कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ मिलेगा ऑडनेस 1, 18 में मिलेंगे 2, 18 में मिलेगा 1, 19 में मिलेगा 1, 20 में हो जाएंगे 2। ठीक है, अब ये लीप ईयर है, 2020 क्या है, लीप ईयर। अब यहाँ से आपको डिफरेंस लेना है ईयर का, कि 2020 से 99 तक कितने साल का डिफरेंस है। तो 99 - 20,
79 ईयर का डिफरेंस है। अब 79 ईयर में आप चेक करो लीप ईयर कितने हैं, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये कितने टाइम्स, 1 टाइम जाएगा, फिर जाएगा 3 और फिर जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो 19 इसमें क्या होंगे लीप ईयर और बाकी क्या होंगे नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे 60। सॉरी, देखो ये हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। ठीक है, देखो ये तो क्लियर हो गया सबको, है ना, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब लीप ईयर में हमें ऑड डेज मिलते कितने हैं, लीप ईयर में 2 ऑड डेज मिलते हैं और टोटल लीप ईयर कितने 19 है। ठीक है, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज कितने मिलते हैं 1 और टोटल कितने हैं 60 है। ये कितना हो जाएगा 38 और ये कितना हो जाएगा 60, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 14 टाइम्स। रिमाइंडर बचा क्या, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो यहाँ ऑड डेज कितने हो गए, 0 मिल गए, कितने मिल गए 0। ठीक है, तो इसमें तो अच्छा, इसमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा था ना जो हम निकाल रहे हैं, क्या बोला है कि ही लीव्स टू बी टिल 2019 हाउ मेनी बर्थडे शुड बी सेलिब्रेटेड। तो जितने बर्थडे होंगे उतने बर्थडे सेलिब्रेट करेगा वो। ठीक है, फ्राइडे को, तो देखो टोटल ऑड डेज कितने होंगे। ओके ओके, है ना, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंस है। देखो ये आ जाएगा 2020 लीप ईयर 29 फरवरी, फिर आ जाएगा 24, फिर आ जाएगा कितना 24 के बाद आ जाएगा 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, है ना, 60 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 60 के बाद क्या हो जाएगा 64, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 84, उसके बाद हो जाएगा कि 90। ठीक है, और फिर 90 के बाद नेक्स्ट जो सॉरी 90 नहीं 88 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 88, फिर हो जाएगा 92 और फिर हो जाएगा 96। 99 तो लीप वो है ही नहीं, यहाँ 29 फरवरी आएगी नहीं, 29 फरवरी आएगी नहीं। ठीक है, अब देखो शुक्रवार होना चाहिए, क्या होना चाहिए शुक्रवार, तो यहाँ 0 होना चाहिए, ऑड डेज क्या होना चाहिए 0। यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ भी हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 2 2 2 सब में 2 2 हो जाएगा। तो देखो 2020 फरवरी 29 में ही आएगी। अब यहाँ कौन सा दिन है, शुक्रवार है, तो यहाँ शुक्रवार +5 कितना हो जाएगा 7, 5 + 7 कितना हो गया 0, फिर 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 6, फिर +2 8 हो जाएगा, फिर 8, फिर ये +2 7 7 7। ठीक है, देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। तो हमें वो देखना है कि कहाँ पर हमें फिर से 0 मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा 0, है ना, तो 0 चेक करना है। 0 कहाँ पर मिलेगा, 0 मिलेगा 14 साल में, कहाँ मिलेगा 14 साल में। ठीक है, तो ये 2, तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, जहाँ 7 7 पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 में क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो मतलब यहाँ पर 29 फरवरी अगर 0 हो गया तो यहाँ पर उसका पहला जन्मदिन मनाएगा वो। फिर से सम देखो 14 कहाँ पर हो रहा है, 2 + 4 ये 8 हो गया, 8 और 10 12 और 14। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, फिर से 14 हो गया। यहाँ पर भी ऑड डेज, यहाँ पर भी 0 हो गया ऑड डेज, मतलब सेकंड बर्थडे कहाँ मनाएगा वो 72 में मनाएगा। ठीक है, 14 यहाँ पर हो रहा है सम, फिर ये 2 + 2 + 2 4 कितना हो गया, तो ये हो गया 8
8 + 2 10, 10 + 2 कितना हो गया 12। तो यहाँ तो हुआ ही नहीं, तो कम से कम कितनी बार उसने बर्थडे मनाया अपना, सिर्फ 2 बार बर्थडे मनाया, जहाँ पर उसका जो ऑड डेज का जो सम है वो 0 होना चाहिए। तो पहली बार ऑड डेज का सम 44 में हुआ, और दूसरी बार ऑड डेज का सम 0 कितने में हुआ है, तो 72 में हुआ है। कितने में हुआ है, 72 में, है ना। और फिर उसके बाद के जो ईयर है उसमें क्या हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ सम 12 आया है। कितना आया है, 12। तो यहाँ पर उसने बर्थडे नहीं मनाया होगा, सिर्फ 2 ही बार बर्थडे मनाया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में कैसा करना होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 29 फरवरी बोला है तो सिर्फ लीप ईयर चेक करना है। कौन सी ईयर चेक करना है, लीप ईयर, क्योंकि 29 फरवरी सिर्फ लीप ईयर में ही मिलेगी। लीप ईयर क्या होता है, जो 4 का मल्टीपल होता है। ठीक है, और उसमें भी जो ऑड डेज का सम वो 0 होना चाहिए। यहाँ पहली बार 0 हुआ और दूसरी बार यहाँ 0 हुआ। ठीक है, तब वो सेम डे पे बर्थडे मनाएगा। सेम डे मतलब शुक्रवार को बर्थडे मनाएगा, यानी कि कितनी बार बर्थडे मनाएगा, वो सिर्फ 2 बार बर्थडे मना पाएगा सेम डे पे। ठीक है। हम्म। हाँ, 2 बार, 2 बार बर्थडे मना पाएगा। ठीक है, कितनी बार बर्थडे मना पाएगा, 2 बार। ठीक है, चलिए, हो गया ना ये क्वेश्चन क्लियर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेट अ सेकंड, है ना, 1 मिनट के लिए मैंने स्क्रीन ब्लैंक किया है, 1 सेकंड के लिए बस। हाँ बोलो, क्लियर हो गया है। चले आगे, अब अगले क्वेश्चन को ट्राई करें। थोड़ा सा बड़ा गैप वाला डिफरेंस नहीं मिल पा रहा है। चलो भाई देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन देख लो। बच्चों की जान लेंगे। अरे क्वेश्चन ही ऐसे आया ना एग्जाम में, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा सर। हाँ, फ्राइडे, फ्राइडे आ रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में ऐसी एग्जाम मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हैं ना, और वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं ईयर नहीं लगाना चाहता कि कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं ना, नहीं तो मैं लगा सकता हूँ ईयर भी क्वेश्चन के साथ में कि कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, वेरियस टाइप के क्वेश्चन। तो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, है ना। ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो भाई, if it is Wednesday on 13 September 2023, then what will be the day of the week 13 August? तो ध्यान से समझना, if it is Wednesday on 13 September 2023, तो ये 13 सितंबर हो गया 2023 को, क्या है, वेडनेसडे, वेंसडे। वेंसडे यानी कि हाँ, और डेज कितने मिलेंगे, 3 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 3। ठीक है, वेंसडे का। ठीक है, व्हाट विल बी द डे ऑन द 30 अगस्त 2023, तो 30 अगस्त हो गया है 2030। इजी क्वेश्चन है वैसे तो। अब देखो यहाँ फरवरी आई नहीं है, फरवरी का है कि 24 में, और 24 क्या है, लीप ईयर। यहाँ ऑड डेज मिलेंगे 2। 25 में एक ऑड डेज मिलेगा, 26 में एक ऑड डेज मिलेगा। ठीक है, 27 में एक ऑड डेज मिलेगा, 28 में 2 ऑड डेज मिलेंगे, 29 में एक ऑड डेज मिलेगा,
और 2030 में कितने ऑड डेज मिलेंगे? एक ही मिलेगा। कितना मिलेगा? एक, है ना। तो अब देखो ध्यान से, एक मिलेगा। अब ये कहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग पहुंच चुके हैं 13 सितंबर 2030 तक, है ना। तो ये ऑड डेज को पूरे को काउंट कर लो। 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6, 7, 0 हो गया। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, कितना हो गया? 5 हो गया। 5 आ गया यहाँ तक। बट हमें तो 30 अगस्त तक आना है। कहाँ तक जाना है? 30 अगस्त तक। हमने कितने दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लिए? अगस्त का एक दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लिया और ये 13 दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। तो मतलब 14 दिन हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए। कितने दिन एक्स्ट्रा काउंट कर लिए? 14 दिन। 14 को 7 से डिवाइड किया तो ऑड डेज हमने कितने ज़्यादा काउंट कर लिए हैं? तो ऑड डेज हमने 0 ऑड डेज ज़्यादा काउंट कर लिए। 0 ऑड डेज हम इसमें से कर देंगे माइनस। कितना आएगा? 5। 5 मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का और आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है इसका राइट। क्या गुरुवार आ रहा है क्या? हाँ, बुधवार का 3 होता है। 24 का 2 हो गया, 25 का 1 हो गया, 26 का 1 हो गया, 27 का 1 हो गया, 28 का 2 हो गया, 29 का 1 हो गया और 30 का भी 1 हो गया। 13 दिन और 1 दिन, 14 दिन। 14 दिन पीछे जाएंगे। ठीक है, 14 डेज कहाँ जाएंगे? पीछे जाएंगे। इसका सम कितना हो गया था? 3 + 2 5, +1 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, +2 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12 हो जाएगा। 12 हो गया। हाँ, सचिन का फ्राइडे आ रहा है। सर 2023 के बाद से काउंट होगा ना? फ्राइडे आ रहा है ना? राहुल का भी आंसर आ गया था फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे ही आएगा ना आंसर इसका? ठीक है, फ्राइडे ही आएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक। ये 3 + 2 5 हो गया, 5 + 1 6, 6 + 1 7, यहाँ 0 हो जाएंगे। फिर 1 + 2 3, 3 + 2 5 हो गया, 5 आ गया। उसके बाद 13 दिन पीछे जाना है, 13 दिन और एक दिन पीछे जाना है, यानी 14 दिन पीछे आना है। 14 दिन पीछे आना है, 14 दिन पीछे मतलब ऑड डेज चेक कर लेंगे। इसको डिवाइड किया तो कितने दिन पीछे आना है आपको? 0 डेज पीछे आना। इसमें से 0 डेज पीछे आ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 ही आएगा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएंगे अब सभी से, बोलो। सभी से अब इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। अब एक ही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो हम कल स्टार्ट करेंगे और कल उसको खत्म भी कर देंगे आपका। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस टाइप का। हाँ ठीक है, फ्राइडे ही है। ठीक है, यस सर आया था सब शुभम का। ठीक है, राहुल वो बन जाएगा सर आप। हाँ ठीक है, मैं तो बताऊंगा ही। कोई इशू नहीं है। वो वाला जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है जिसमें आपको ना कोई क्लू, जैसे इसमें क्लू तो दिया होता है कि इस दिन मतलब कोई डे है, उसके बाद आगे या डे कौन सा होगा, पीछे डे कौन सा होगा। बट एक क्वेश्चन होता है जैसे डायरेक्ट आपसे पूछ लिया कि बताओ 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, या फिर बोलेगा 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कोई क्लू नहीं होता है, डायरेक्ट आपको एक डेट दी होती है और उसमें पूछता है कि उस दिन कौन सा दिन था, उस टाइप के क्वेश्चन आपके बचे हुए। तो वाला कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे। कल सभी लोग क्लास मिस मत करना, ठीक है। देन फ्राइडे, फ्राइडे आ रहा है राहुल का आंसर। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं फ्राइडे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, देखो 8 मार्च
1996 हो गया। फिर कहाँ जाना है हमें, तो हमें जाना है 7 अप्रैल 2006 तक जाना है। कहाँ जाना है, 2006 तक। तो देखो फरवरी तो यहाँ जा चुकी है, ओरिजिन कौन सा दिन है, फ्राइडे है, फ्राइडे मतलब कि 5, यहाँ फरवरी जा चुकी है, यहाँ तो ऑड डेज मिलेगा नहीं, फरवरी कहाँ आएगी 97 में, 97 नॉर्मल एरिया ऑड डेज 1, 98 1, 99 1, और क्या हो जाएगा 2000, 2000 को किससे चेक करना पड़ेगा, लीप ईयर है या लीप सेंचुरी ईयर है, नहीं 4000 से, पूरा आइडिया, मतलब यहाँ ऑड डेज मिलेंगे 2, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 1, फिर हो जाएगा 02, जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, तो 2 नहीं, यहाँ होगा 1 हो जाएगा, ऑड डेज कितने होंगे 1, यहाँ भी ऑड डेज कितने होंगे 1, फिर हो जाएगा 04, ऑड डेज कितने हो जाएंगे 2, फिर हो जाएगा 05, ऑड डेज कितने हो जाएंगे 1, और फिर हो जाएगा 06, ऑड डेज कितने हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ तक आ चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं 8 मार्च तक आ चुके हैं। अब मार्च से हमें कहाँ जाना है, अप्रैल पे जाना है, अप्रैल में कितनी तारीख, 7 तारीख तक, ठीक है। तो देखो चेक करो, मार्च में जो होते हैं डेज 31 में से 8 दिन हो चुके हैं, हाँ तो बचेंगे कितने आपके, तो बचेंगे 23, कितने बचेंगे 23 डेज बचेंगे, ठीक है, ठीक है 23 डेज बचेंगे, 23 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2, तो मार्च में जो ऑड डेज मिल गए 2 मिल गए। अप्रैल की बात करेंगे, अप्रैल में कितने दिन जा रहा है 7 तक, 7 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, तो अप्रैल में ऑड डेज मिले हैं 0, सबको ऐड कर लो, ठीक है। 5 + 1 6 + 1 7, ठीक है, कहीं गलती की होगी तो बता देना मैंने, है ना। 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, ठीक है, 7 हो गया 0, 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 + 2 कितना हो गया 5, 5 बचा है लास्ट में, 5 मतलब क्या होता है फ्राइडे, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, हो जाएगा फ्राइडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्राइडे, ठीक है। हाँ फ्राइडे आया है, राहुल का आंसर आ गया था, सचिन का आंसर आ गया था, ठीक है, शुभम का आंसर भी आ गया था, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, सभी के आंसर आ गए थे, वेरी गुड। ठीक, चलो, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन ही जाएंगे, प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन एप्लीकेशन पे डाल देंगे, आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं अब लोग, आगे देखो, अब कुछ आपको कोड याद होना चाहिए, तो मैं आपको कोड लिखवा देता हूँ, जैसे आपसे पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताओ 25 अगस्त 1935 को कौन सा दिन था, ऐसा डायरेक्ट पूछता है ना, इसमें कोई ग्लू दिया होता है ना कुछ दिया होता है, इसमें 5 चीजें होती है, इसमें 5 चीजें क्या होती है, तो ये होता है डेट, प्लस ये क्या है मंथ, इसको ध्यान से समझ लो, डेट हो गया, मंथ हो गया, फिर क्या हो गया ईयर, फिर क्या चेक करना है आपको, लीप ईयर, और फिर लिखना है सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड क्या लिखना है, सेंचुरी कोड, ये 5 चीजें लिखनी है, और इसको सबको किससे डिवाइड करना है 7 से, किससे डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम सेंचुरी कोड की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, सेंचुरी कोड की, सेंचुरी कोड देखो ध्यान से, कोडिंग से करना पड़ेगा, है ना। अगर हाँ 1200 हो गया, 1300 हो गया, 1400 हो गया, 1500 हो गया, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा 1600, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, मतलब इसको इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1600, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, तो इसका सेंचुरी कोड होता है 6, इसका होता है 4, इसका होता है 2, इसका होता है 0, ठीक है, इसी टाइप से होता है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सेंचुरी के बाद फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1600, 1600 का हो जाएगा 6, फिर 1700 का हो जाएगा 4, फिर 1800 का हो जाएगा 2, और फिर 1900 का हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये साइकिल चलेगा, फिर क्या आएगा 2000, 2000 का हो जाएगा 6, और फिर 2000 के बाद क्या हो जाएगा, 2000 के बाद हो जाएगा आपका 2100 का हो जाएगा 4,
इस 2100 का जगह 4, फिर 2 2 माइनस करते हुए चलना है, ऐसे ही चलेगा आपका, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है सेंचुरी कोड को। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाक से। ठीक है, क्लियर हो गया ना। कोड याद करना पड़ेगा, हाँ कोड याद करना पड़ेगा, यही लास्ट टाइप है, हाँ यही लास्ट टाइप है। आज कंप्लीट कर दीजिए, आज नहीं हो पाएगा कंप्लीट क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है ना। मैं भी कोड बता दे रहा हूँ, कल हमको अच्छे से डिस्कस करेंगे। नहीं लिखा बस, हाँ तो लिख लेना इसको, ठीक है। अब ये कोड हो गया, अब मैं इसको बता देता हूँ, जनवरी मंथ का कोड बताता हूँ, मंथ कोड बता देता हूँ, ठीक है। ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहले नॉर्मल ईयर का लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नॉर्मल ईयर का, फिर क्या लिखेंगे, लीप ईयर का, ठीक है। तो 0336 है ना, मैंने कैसे याद रखा हूँ, 0336, 1462 और 5035। समझ लो कि मेरा ये इंटरनेशनल नंबर है और आपको इसको रिपीट करना है। कैसा, 4 4 पेयर में रिपीट करो, 0336 राइमिंग बना के, और 1462 और 5035, ऐसे याद हो जाएगा। अब लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर में बस यही चेंज होता है, 62 आ जाता है, बाकी सिमिलर होता है। बाकी ये दोनों को छोड़ के बाकी सब सिमिलर होते हैं ना। ये हो जाएगा 36, और फिर ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 62, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 35, है ना। बस इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। 0336, 1462, 5035, ठीक है। लीप ईयर में बस स्टार्टिंग जनवरी फरवरी चेंज हो जाएगा, 62 आ जाएगा, बाकी सिमिलर रहेगा। और ये सेंचुरी हो गया, देखो अब ये 2000 फिर से स्टार्ट हो जाएगा, 2000 फिर क्या हो जाएगा 2100, फिर क्या हो जाएगा 2200, ठीक है, और फिर हो जाएगा 2300। इसको कैसे याद रखेंगे, जो आपका सेंचुरी कौन सा ये बोलते हैं, सेंचुरी लीप ईयर है, वो 6 से स्टार्ट होगा, 6 फिर 4 फिर 2 फिर 0, फिर ऐसे स्टार्ट हो जाएगा 2400 से, यही रिसाइकल बार बार होगा। और ये हो गया आपका ये मेन पार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, कल सभी लोग टाइम से आ जाना, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक कल डिसाइड करेंगे सचिन, कौन सा टॉपिक बच गया आपका, है ना। सिलोजिज्म वगैरह थोड़ा सा अच्छा लॉजिकल टॉपिक उठाएंगे।